दोस्तों आज हम बात करते हैं भारत के एक ऐसे महान शख्सियत की जो दलित वर्ग से होते हुए भी भारत के संविधान की रचना करते हैं और भारत को लोकतांत्रिक देश बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। तो आज हम बात करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संघर्ष की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जो अभी इंदौर जिले का एक कस्बा है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर नगर कहा जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिताजी रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार के पद पर तैनात थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर महार जाति से आते थे, जिसे अपने भारत में दलित जातियों में गिना जाता है, और इसी जाति का होने के कारण बाबा साहब को छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उस समय इस जाति को ऐसी नजर से देखा जाता था मानो वो इंसान ना होकर कोई जानवर हो। उन्हें अछूत समझा जाता था और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, जैसे कि शिक्षा और नौकरियों में उस समय दलित वर्ग को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। और ऐसी परिस्थिति को देखकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अंदर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा जागी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन का नाम भीमराव था, जो कि उनकी माता भीमाबाई द्वारा दिया गया था। इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार होने के कारण बाबा साहब को 7 नवंबर 1900 को सतारा के एक शासकीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश मिल जाता है। पर प्रवेश तो बाबा साहब को मिल जाता है, पर वो कहते हैं ना, ये जाति है जो जाति नहीं। और यहाँ पर भी बाबा साहब को छुआछूत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। वो सभी उच्च जाति के बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते थे। अपने बैठने के लिए वो घर से चटाई लाते थे। यहाँ तक कि स्कूल में जो सार्वजनिक पानी पीने वाला घड़ा था, उससे उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था। बस गलती ये थी कि वो एक दलित थे। और ये सभी चीजों को झेलते हुए भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि वो पढ़ाई को और भी मेहनत से करते, जिसे देखकर जो शिक्षक थे वो भी दंग रह जाते। और उन्हीं शिक्षकों में एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर थे, जो बाबा साहब की पढ़ाई से बहुत ही प्रभावित थे। मानो जैसे बाबा साहब की आंखों में उन्हें भारत का बदलता इतिहास दिखता हो। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को अपना श्रेष्ठ छात्र मानते हुए वो अपना सरनेम बाबा साहब को देते हैं। अब बाबा साहब भीमराव से भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। बाबा साहब ने साल 1912 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की। और इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए 1913 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा दी गई सालाना छात्रवृत्ति की मदद से अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने चले जाते हैं। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1915 में एमए और 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। और 1917 में बाबा साहब को सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा मिलने वाली सालाना छात्रवृत्ति को खत्म कर दिया जाता है, जिसके बाद बाबा साहब भारत लौट आते हैं और वो मुंबई में सिडेनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू करते हैं। और वहाँ पर छात्रों के बीच में बाबा साहब काफी लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन लंदन में अपनी कानून और अर्थशास्त्र की दोबारा पढ़ाई शुरू करने के कारण वो उस पद से इस्तीफा दे देते हैं। और उन्हें 1920 में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज द्वारा वित्तीय सहायता दी गई और कुछ व्यक्तिगत ऋण लेकर बाबा साहब दोबारा लंदन चले जाते हैं और वहाँ अर्थशास्त्र से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की, जहाँ उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन को काफी पसंद किया गया। और इसके साथ ही ग्रेज इन लंदन में कानून का प्रशिक्षण लिया और 1922 में बैरिस्टर एट लॉ बने। और 1923 में बाबा साहब ने कानून की डिग्री हासिल कर ली थी। और 1924 में बाबा साहब इंग्लैंड से भारत वापस आते हैं। फिर भारत आकर दलित वर्ग के लिए एसोसिएशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें सर चिम्मन लाल अध्यक्ष होते हैं और बाबा साहब चेयरमैन होते हैं। इस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था दलितों में शिक्षा का प्रसार करना, उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार करना। 1928 में बाबा साहब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर भी बने और 1 जून 1935 को उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। और 1938 में इस्तीफा देने तक वो वहाँ पर उसी पद पर बने रहे। और 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले के येवला में एक दलित वर्ग के लिए प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन इस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और इस चीज का बाबा साहब के हजारों अनुयायियों ने समर्थन भी किया था। और 1936 में बाबा साहब ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महासम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म का परित्याग करने की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को बाबा साहब ने दलित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्रता लेबर पार्टी का गठन किया, जिसमें ज्यादातर लोग श्रमिक वर्ग से शामिल थे। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में परिवर्तन करने का एक विधेयक पास किया, बट बाबा साहब इससे नाखुश थे। उनका मानना था कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा और बाबा साहब ने इस विधेयक को नकार दिया था। साल 1942 में बाबा साहब को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्य पद के रूप में नियुक्त किया गया। और साल 1946 में बाबा साहब को बंगाल से संविधान सभा के लिए
चुना गया। उसी समय बाबा साहब ने हु आर शूद्रा नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की और भारत का संविधान बाबा साहब और संविधान सभा द्वारा दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और आजादी के बाद 1947 में बाबा साहब को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। लेकिन 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में बाबा साहब की नेहरू से सोच नहीं मिली और इसलिए उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनके द्वारा भारत के संविधान में दिए गए योगदान के लिए उन्हें LLD की उपाधि प्रदान की। बाबा साहब को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 1953 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। बाबा साहब ने भारत के स्वाधीनता संग्राम और स्वतंत्रता के सुधारों में अपना पूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तो और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए शिक्षा लेने का पूर्ण हक दिलाया, साथ ही उन्हें पुरुषों के समान हक दिलाया। और गर्भवती महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की भी स्थापना बाबा साहब द्वारा ही की गई थी। साथ ही समाज में फैली कुरीतियां जैसे बाल विवाह, देवदासी का पूर्ण विरोध किया। और बाबा साहब ने श्रमिकों के हित में भी कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें सबसे प्रमुख काम के 8 घंटों को प्रतिदिन तक सीमित किया, जिसमें पहले श्रमिकों को 12 से 14 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। और साथ ही श्रमिकों को महंगाई भत्ता, प्रोविडेंट फंड और दुर्घटना बीमा की भी व्यवस्था की थी। 1954 में काठमांडू, नेपाल में बाबा साहब को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि दी गई थी। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। और 6 दिसंबर 1956 को भारत के संविधान के रचयिता और दबे कुचले दलितों के मसीहा का निधन हो गया। और ऐसे महान इंसान की मुझे एक बात हमेशा याद रहेगी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। जय भीम।